हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समेशन एजुकेशन। इस सीरीज में हम कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम कैलकुलेटर का ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेम कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम जावा लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम एंड्रॉयड स्टूडियो से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपको पता है सी लैंग्वेज से कैलकुलेटर अपना एक बेसिक फॉर्मेट का डिज़ाइन बनने वाला है, बेसिक ऑपरेशन में परफॉर्म करने वाला हूँ। सेम वे जब मैं ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम जावा लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करूँगा तब आपका वो ग्राफिकल इंटरफेस बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत सारे मैं फंक्शंस यूज़ करने वाला हूँ और जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ यानी कि आपका जो कैलकुलेटर है वो आप अपने मोबाइल पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मोबाइल के सारे इंटरफेस यूज़ होने वाले हैं। तो इस वजह से हम ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम अलग अलग लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम सी के ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लो कि ये जो प्रोग्राम है ये आउटपुट कैसे काम करता है, यानी कि अगर आपको ये आउटपुट समझ में आ गया तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इसका जो कोड है वो मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अच्छी तरह से देखते चलो, कंप्लीट वीडियो देखो, आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से दिखेगा और समझ में भी आएगा और आप इससे आगे के प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज के ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जो है वो आपका नॉर्मली 640 बाय 480 इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए ये आपको विंडो दिख रहा है, 640 बाय 480 का ये विंडो है। ऊपर मैंने कैलकुलेटर मैसेज दिया है, यहाँ पर आपका ये आउटपुट डिस्प्ले है 96 प्लस 3 इक्वल टू 99। ये आपको आंसर वगैरह यहाँ पर आपको दिखने वाला है आउटपुट स्क्रीन पे। साथ में ये आपके नंबर पैड है, डेसिमल पॉइंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू सी बोले तो क्लियर। उसके बाद मैंने कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, 8 डिवाइड बाय 3। ये मैंने कुछ तो लिखा लेकिन मुझे 3 से डिवाइड नहीं करना था, तो मुझे 3 को कैंसिल करना है। तो आपके पास एक बैक स्पेस का भी बटन है। तो 8 डिवाइड बाय 4 अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे आंसर 2 मिलता है। और साथ में ये जो आंसर मिला है उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे अपडेटेड आंसर मिलता है 10। ऐसे नहीं कि आप सिंगल कैलकुलेशन ही कर सकते हो। 10 पे मुझे 2 से ऐड करना है, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है और उसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो कंबाइन जो इक्वेशन है उसका अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करके देखो आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने वाला है 5.2। ये आपका फाइनल आंसर मिलता है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। उसके बाद इसको इंटू किया 6, तो 5 इंटू 6 30 पॉइंट समथिंग आपको आने वाला है, 31.2। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। तो ये आपका कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन आपका परफेक्ट हो रहा है। साथ में ये जो डिस्प्ले है इससे बड़ा अगर आप कुछ कैलकुलेशन करते हो, यानी कि दिस इंटू 6.23 डिवाइड बाय 8 5, अच्छी तरह से देखते चलो। डिस्प्ले में मैक्सिमम आपके 14 कैरेक्टर से होते हैं। अगर 14 से ज़्यादा अगर आपके कैरेक्टर आ जाते हैं तो आपके पहले के कैरेक्टर आपके डिस्प्ले के बाहर जाते हैं, लेकिन डिस्प्ले के बाहर यानी कि वो कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होने वाले हैं, सिर्फ आपको अभी दिख नहीं रहा है। +3 अगर मैंने ये कंप्लीट कैलकुलेशन करता हूँ तो कंप्लीट कैलकुलेशन का आंसर आएगा 5.2868। पॉइंट के बाद मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 4 डिजिट कंसिडर करता हूँ। आपको अगर ज़्यादा डिजिट कंसिडर करना है तो आप प्रोग्राम में अपडेट कर सकते हो। मैंने 4 ही डिजिट को कंसिडर किया है। अगर ये प्रोग्राम को मुझे स्टॉप करना है तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो सकता है। सर मुझे ये जो बटन है ये मेरे माउस से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यहाँ पर मैं कुछ भी कीबोर्ड से टाइप नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली आपने जो भी सी के प्रोग्राम देखे थे आप कुछ तो कीबोर्ड से टाइप करते हो, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हो। नहीं, यहाँ पर मैंने कीबोर्ड का कभी भी यूज़ नहीं किया है। मैं पूरा जो ऑपरेशन है वो माउस से ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। माउस का लेफ्ट क्लिक में करता हूँ और वो बटन आपका प्रेस होते जाता है। जैसे इसके आगे मुझे 7 टाइप करना है तो मैंने 7 पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे इंटू करना है तो इंटू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे 3 पे, पॉइंट, सारे जो ऑपरेशन है वो आपके माउस से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो माउस से भी ये प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी हम प्रोग्राम से इसके कोडिंग में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं
ये आउटपुट आपको दिख गया अच्छी तरह से। अभी इसका जो कोडिंग है इसको हम लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं। प्रोग्राम को क्लोज करना है तो मुझे एस्केप की प्रेस करना है। सर मुझे ये जो बटन है ये मुझे क्लिक करके नहीं प्रेस करने हैं, मैं कीबोर्ड पे जो नंबर होते हैं उसको टाइप करूँगा और ये ऑपरेशन आएंगे तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप कमेंट में मुझे बताओ तो मैं उसका भी आपको कोडिंग बता सकता हूँ, नहीं तो छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आप खुद से भी बना सकते हो। कुछ डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, या फिर आप कमेंट में भी आप मुझे कुछ डाउट पूछ सकते हो। और साथ में आप मेरा ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप कुछ डाउट्स वगैरह देख सकते हो। और साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और हम इसका कोडिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ा प्रोग्राम दिखता है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगाए है। ये आपका माउस के लिए कुछ तो यूनियन का फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है, कुछ ग्लोबल वेरिएबल है। ये सारे फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। लेआउट का फंक्शन जिससे आपको कंप्लीट डिस्प्ले होगा कि आपकी कौन से बटन है, उसका कलर क्या होगा वगैरह। उसके बाद माउस के लिए कुछ मैंने प्रोग्रामिंग लिखा है। बटन कौन सा बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस से उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद उसको डिस्प्ले अपडेट करते जाता है जो भी बटन मैंने टाइप किया है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन होता है, अगर मैं कोई भी बटन के इक्वल टू करता हूँ तो उसका कैलकुलेशन होगा। और मेन प्रोग्राम तो होता ही है जहाँ से आप पूरा कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो ये तो प्रोग्राम मैंने ओवरलुक बताया। चलो चलते हैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन डिटेलिंग में हम समझते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज में मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको हेडर फाइल को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग हेडर फाइल इंक्लूड किया है। stadio.h, ये तो आपका कोई भी सी लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट इस हेडर फाइल में लिखा है, तो ये हेडर फाइल मुझे यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद conio.h, कुछ आपके क्लियर स्क्रीन का गेट सी एच ये कंसेप्ट होते हैं वो आपके conio.h में रहेंगे। कैलकुलेटर का ये प्रोग्राम हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो ग्राफिक्स के अलग अलग मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको graphics.h ये हेडर फाइल तो यूज़ करना मस्ट रहेगा। यहाँ पर हम अलग अलग कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम कुछ स्ट्रिंग का डेटा फ्लोट में डबल में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको math.h ये हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद dos.h हम माउस का प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं। माउस हम सी लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं, तो माउस का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो dos.h इस हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आपको एक नया कंसेप्ट दिख रहा है यहाँ पर, यूनियन, रेग्स, इन और आउट। जब भी मुझे माउस यूज़ करना होता है सी लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में, तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि माउस जो होता है वो आपका यानी कि कोई भी हार्डवेयर अगर मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ तो वो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर को एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर असाइन करता है। अभी माउस, कीबोर्ड ये कुछ स्टैंडर्ड डिवाइस है, तो इनके कुछ फिक्स पोर्ट होते हैं और ये पोर्ट जो है वो आपका कुछ तो रजिस्टर भी करना पड़ता है। जब तक मैं कोई भी पोर्ट को रजिस्टर नहीं करूँगा अपने विंडोज से या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो पोर्ट नंबर को वो हार्डवेयर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए आपको एक रजिस्टर, इंटरप्ट, बहुत सारा हार्डवेयर का कंसेप्ट होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वो सब इंफॉर्मेशन आपके dos.h हेडर फाइल के अंदर लिखा है। और माउस को यूज़ करना है तो आपको रेक्स, इसके अंदर आपको सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सी लैंग्वेज के ड्राइवर ने बता कर रखा है कि आपका माउस कौन से पोर्ट के लिए कनेक्ट है, उसको कौन सा डेटा पास किया, तो आपका कौन सा की प्रेस किया है, आपका माउस का पोजीशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपका ये रेक्स, ये जो यूनियन है इसके अंदर आपका डेटा सेव होता है। और रेक्स के आपके दो पॉइंटर बनाने पड़ते हैं, एक इन और आउट। आपको पता है कोई भी अगर मैं हार्डवेयर यूज़ करता हूँ, माउस यानी कि एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि जब भी मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो मैंने कौन सा बटन क्लिक किया ये मुझे कुछ तो कंप्यूटर को बताना होता है, तो कंप्यूटर उस पर कुछ एक्शन लेगा और कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्ड भी करता है कि माउस तूने ये पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन और आउट दो पैरामीटर आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ वेरिएबल दिख रहे हैं, डबल का n(20), आपका जो भी डेटा है, जो भी मेरा मैसेज है, सपोज यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन किया है 2 × 3 / 7, तो यहाँ की जो नंबर्स है वो n के एरे के अंदर से होंगे,
यानी कि यहाँ पर मुझे नंबर दिख रहे हैं 2, 3 और 7। तो ये जो नंबर है वो n ऑफ 0 के अंदर 2 जाएगा, n ऑफ 1 के अंदर 3 जाएगा, n ऑफ 2 के अंदर मुझे 7 डालना है। ऐसे जितना भी आप कैलकुलेशन करते जाओगे उसमें जो नंबर है वो n एरे के पोजीशन के अंदर आप सेव करने वाले हो। तो ये जो इनटू का ऑपरेटर है वो मैं ओपी के एरे के अंदर सेव करने वाला हूँ, यानी कि ओपी ऑफ 0 के अंदर इनटू, ओपी ऑफ 1 के अंदर डिवीजन का, और लास्ट में मुझे इसका आंसर देखना है तो इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा तो वो जो आंसर है वो ओपी ऑफ 2 के ऑपरेटर के अंदर सेव होने वाला है। तो इस वजह से ये डेटा मैं सेव करते जाता हूँ ऑपरेटर एरे के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर जितना भी बड़ा आपका इक्वेशन रहेगा ना वो आपके एस स्ट्रिंग के अंदर से होगा, यानी कि एस स्ट्रिंग के अंदर 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके एस नाम से जो मैंने एरे क्रिएट किया है उसके अंदर आपका ये मैसेज स्टोर होने वाला है। यहाँ पर ये सारे वेरिएबल मैंने ग्लोबल बनाए क्योंकि उसको मुझे अलग अलग फंक्शन के अंदर बार बार एसेस करना है। बाद में मैंने CO ऑफ n और CO ऑफ s, ये दो मैंने वेरिएबल क्रिएट किए हैं। ये जो वेरिएबल है ये आपका साइज बताता है कि आपने टोटल कितने नंबर सेव किए हैं और जो मैसेज है उसका टोटल कितने साइज है, उसका पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने 3 नंबर स्टोर किए और 3 ऑपरेटर स्टोर किए। नंबर ऑपरेटर का पोजीशन सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कितने वैल्यू डाले हैं 2, तो लास्ट में आपका CO ऑफ n यानी कि नंबर का काउंटर आपका 2 हो जाएगा। और मैसेज के अंदर मुझे यहाँ पर टोटल 6 कैरेक्टर दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर दिखते हैं। तो उस काउंटर ऑफ स्ट्रिंग का आपका वैल्यू हो जाएगा 6। तो इस वजह से वो काउंटर इंक्रीमेंट होती जाएगा। बाद में आपको प्रोग्राम में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आपको पता है कि हम जितने भी फंक्शन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में उसका आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है। तो ये मैंने शो माउस, यानी कि माउस को मुझे डिस्प्ले करना है तो उसका एक फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। गेट माउस पोजीशन, यानी कि आपका माउस का जो कर्सर है वो कौन से कोऑर्डिनेट को पॉइंट कर रहा है, आपने लेफ्ट की प्रेस किया है, राइट की प्रेस किया है, ये आपको फाइंड आउट करेगा। उसके बाद लेआउट फंक्शन से मैं कैलकुलेटर का डिज़ाइन करने वाला हूँ, यानी कि ये सारे जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, ऑपरेटर दिख रहे हैं, साथ में सी बैकस्पेस, ये जो सारा इंफॉर्मेशन है ये मैं लेआउट फंक्शन के अंदर डिज़ाइन करने वाला हूँ। सेट कैर, यानी कि मैंने कोई भी की प्रेस किया तो वो मैसेज के अंदर अपडेट होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये आपका सेट फंक्शन के अंदर में वो वैल्यू सेट करने वाला हो और आपका डिस्प्ले अपडेट करने वाला हो। उसके बाद कैलकुलेट, जब भी मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा यानी कि मुझे वो जो इक्वेशन मैंने डाला है, टाइप किया है, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेट फंक्शन यूज किया है। पहला आपका फंक्शन होता है लेआउट फंक्शन। इस फंक्शन को पहले हम समझते हैं। लेआउट के अंदर मैंने बताया कि हमने जो भी कैलकुलेटर है उसका मैंने एक रफ लेआउट क्रिएट किया है कि आपका कैलकुलेटर कैसे दिखने वाला है, कौन से बटन रहेंगे, उसके बाद उसके अंदर कौन सा डिज़ाइन है, क्या मैसेज आया है, ये सब मैं लेआउट फंक्शन से इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो लेआउट फंक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। कैर मैसेज ऑफ 2 इक्वल टू 17, ये जो स्टेटमेंट है इसका इंफॉर्मेशन मैं बाद में आपको बताता हूँ। वैसे बाय डिफॉल्ट ये समझ लो कि जो बैकस्पेस का जो सिंबल है वो मैंने 17, ये जो आस्की वैल्यू उससे मैंने वो मैसेज डिस्प्ले किया है। ओके चलेगा। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है 0 0 6 39 4 79। इससे ये जो आपका बाउंड्री है, आपका जो विंडो का साइज है, उसके लिए आपका एक बॉर्डर मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, एक 150, ये वाला एक रेक्टेंगल है और ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम। सेम वे बाकी के ये जो दो रेक्टेंगल है, ये आपकी ये जो डबल लाइन का जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल का कंसेप्ट यूज किया, यानी कि जो कैलकुलेटर है उसका मैंने बाउंड्री कर लिया और ये जो है ये विंडो का बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल 6 लाइन का फंक्शन दिख रहा है, यानी कि लाइन का फंक्शन आपको पता है स्टार्टिंग XY कोऑर्डिनेट, एंडिंग XY कोऑर्डिनेट। इस वजह से आपको लाइन के फंक्शन में टोटल 4 पैरामीटर पास करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 बार मैंने लाइन का फंक्शन यूज़ किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, इस वजह से टोटल
6 लाइन का फंक्शन यूज़ किया है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। और सेम वे यहाँ पर मैंने 4 लाइन का फंक्शन फिर से यूज़ किया है जो आपके वर्टिकल लाइन का फॉर्मेट क्रिएट करता है। 1 2 3 4 4 मैंने वर्टिकल लाइन यूज़ किए, 6 मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इस वजह से ये लाइन के फंक्शन से मैंने ये कैलकुलेटर का एक बेसिक लेआउट मैंने क्रिएट कर लिया, बॉर्डर मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ नंबरिंग ऑपरेटर वगैरह यूज़ करने हैं, तो उसके लिए मैं सेट टेक्स्ट से वहाँ पर मैं मैसेज देने वाला हूँ। तो सेट टेक्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग कलर है, तो सेट कलर से हम कलर सेट कर सकते हैं। सेट कलर 3 यानी कि नियरली अबाउट आपको ये जो साइन कलर होता है ये आपको यूज़ होता है, 3 यानी कि साइन कलर। उसके बाद सेट टेक्स्ट स्टाइल, ये जो फंक्शन होता है वो आपका कौन से टाइप का फॉन्ट यूज़ करना है। सी ग्राफिक्स के प्रोग्रामिंग में हम 4 फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, जो फॉन्ट को 0 1 2 3 इस वजह से टोटल 4 फॉन्ट होते हैं। तो मैं 0 फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि जो भी मेरा फॉन्ट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद आपका जो फॉन्ट का साइज़ है, मेरा फॉन्ट का साइज़ 2 का मैंने सेट किया है, 2 फॉन्ट साइज़ में। और फिर मैं पर्टिकुलर पोजीशन देता हूँ कि ये जो मेरा फॉन्ट है 7 मुझे डिस्प्ले करना है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि 180 एक्स कोऑर्डिनेट और 184 वाई कोऑर्डिनेट, ये आपके कोऑर्डिनेट है। मैंने पर्टिकुलर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, जो मैंने लाइन ड्रॉ किए हैं उससे वो रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, और उसके यहाँ पर 180 184 पे मैं 7 स्टोर कर रहा हूँ। सेम वे आगे में 8, उसके बाद 9, उसके बाद 4 5 6 1 2 3, इस वजह से 0 और डॉट ये मैंने सेट कर लिया उसके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स देखकर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और आपको वहाँ पर कौन सा मैसेज दिखाना है। उसके बाद डिवाइड इनटू प्लस माइनस, ये मुझे 4 ऑपरेटर दिखाने हैं जो मुझे ग्रीन कलर के अंदर दिखते हैं। तो ग्रीन कलर को मुझे सेट करना है तो मुझे सेट कलर 2 बताना पड़ेगा, 2 यानी कि ग्रीन होता है। उसके बाद फिर से मैंने बात किया डिवाइड इनटू प्लस माइनस, ये फिर से उसका पर्टिकुलर मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया और उस कोऑर्डिनेट पे मैंने ये सिंबल स्टोर किए। उसके बाद मुझे सी, ये बैक स्पेस का बटन और इक्वल टू, ये मुझे मैसेज दिखाना था। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट कलर 12, यानी कि ये जो पिंकिश रेड है ये मुझे दिखाने के लिए सेट कलर 12 पे होता है वो, और वहाँ पर मैंने सी रखा, इक्वल टू रखा, और यहाँ पर मैसेज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक मैंने कैरेक्टर मैसेज नाम से एक मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 17 स्टोर किया है। 17 यानी कि आस्की वैल्यू, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसका आस्की वैल्यू होता है 17। तो मैंने मैसेज के अंदर 17 स्टोर कर लिया और फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मैसेज का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करो। तो मैसेज का वैल्यू यानी कि यहाँ पर मुझे ये बैकस्पेस जैसे जो एरो का सिंबल है वो मुझे यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे ये ऊपर का कैलकुलेटर का मैसेज दिखाना है जिसका कलर वाइट है, तो वाइट कलर के लिए मैंने 15 कलर सेट किया। और फिर से मैंने बताया कि ये फॉन्ट कौन सा रहेगा, 0 वाला फॉन्ट मेरा रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे कैलकुलेटर दिखाना है और उसका साइज 3 का रहेगा। और फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी कि 270 के पोजीशन पे मुझे कैलकुलेटर ये मैसेज दिखाना है। लास्ट में मुझे प्रेस एस्केप टू एग्जिट ये मैसेज दिखाना है, तो उसके लिए मैंने बताया 250 345 पे मुझे प्रेस एस्केप टू एग्जिट ये मुझे मैसेज दिखाना है। और लास्ट में मुझे मेरे वेबसाइट का मैसेज दिख रहा है https://submissioneducation.tech, ये मेरा 200 445 इस लोकेशन पे आपको submissioneducation.tech ये मुझे मैसेज दिख रहा है। यानी कि ये जो लेआउट फंक्शन है इससे आपको ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया। लेआउट फंक्शन को हम बार बार कॉल करने वाले हैं क्योंकि जब भी मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तब मुझे ये स्क्रीन क्लियर करना पड़ता है और फिर से मुझे कैलकुलेटर क्रिएट करना होता है। तो ये लेआउट फंक्शन हम बार बार कॉल करने वाले हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो पूरा प्रोग्राम है कैलकुलेटर का ये हम माउस से हम मैनेज करने वाले हैं। तो माउस का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो वो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर को एक पोर्ट असाइन करता है। तो माउस जिस पोर्ट पे असाइन होता है वो आपका 33 ये हेक्साडेसिमल वाला पोर्ट होता है। उसके बाद आपका माउस को कनेक्ट करने के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर यूनियन रेक्स
ये मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है, जो dos.h ये हेडर फाइल के अंदर उसका पूरा फॉर्मेट डिफाइन किया है ऑलरेडी सी लैंग्वेज में। और उसको मुझे दो पॉइंटर का रिक्वायरमेंट होता है, एक इन पॉइंटर और एक आउट पॉइंटर। इन पॉइंटर यानी कि जो भी मेरा माउस से डेटा एंटर होने वाला है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन पास करने वाला हूँ, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आउट पैरामीटर के फॉर्मेट में मुझे रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसके बाद आपके माउस को मैं डेटा पास करता हूँ, तो उसके अलग अलग आपके फंक्शंस होते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पर देखोगे इन, यानी कि मैं कुछ तो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ कि मुझे माउस को कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब तक आप कंप्यूटर को बताओगे नहीं कि ये माउस मुझे शो करना है, या इसका मुझे पॉइंटर फाइंड आउट करना है, या माउस को मुझे स्टार्ट करना है, तब तक आपका कंप्यूटर वो काम करेगा नहीं। जब तक आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते नहीं हो, तब तक कंप्यूटर आपको उसका आंसर देगा नहीं। इन पैरामीटर यानी कि कंप्यूटर को मैं कुछ तो मैसेज भेज रहा हूँ, इन x.ax। ax ये आपका स्टैंडर्ड आपका फंक्शन होता है माउस का। ax पॉइंटर आपको माउस को पॉइंटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ax के अंदर मैंने 0 बताया, तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मेरा जो माउस का पॉइंटर है उसको रीसेट कर लो। अगर ax के अंदर मैंने 1 डाला है यहाँ पर, यानी कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मुझे माउस का पॉइंटर डिस्प्ले करना है। अगर ax के अंदर 2 आता है, तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मुझे माउस का पॉइंटर हाइड करना है। ax के अंदर 3 होगा, यानी कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ जो मेरा माउस का पॉइंटर है उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करो। जैसे ये गेट माउस पोजीशन के अंदर मैंने ax का वैल्यू 3 रखा है, क्योंकि मुझे अभी माउस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पॉइंटर कहाँ पर है उसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लिक हो गया, ax में मैंने 1 बताया, यानी कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम में मुझे माउस को डिस्प्ले करना है। और ये जो पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ये int86 ये आपका डॉस का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, या आपका ओएस का एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसके अंदर मैं भेजने वाला हूँ। मैंने बताया माउस पोर्ट के लिए ये मुझे काम करना है। कौन सा पोर्ट है? 33 ये स्टैंडर्ड पोर्ट है, हेक्साडेसिमल वाला। और उसके अंदर मुझे इन और आउट दो इंफॉर्मेशन है। मैं कुछ डेटा भेजने वाला हूँ और कुछ मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने इन और आउट पॉइंटर सेट कर लिया। उसके बाद जब भी मुझे माउस का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है कि मेरा कर्सर कौन से पोजीशन पे, तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया x इक्वल टू 3, यानी कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मैंने 3 पैरामीटर भेजा है इन पॉइंटर से। इन पॉइंटर से भेजा है, यानी कि कंप्यूटर को समझ में आ गया कि मैं कंप्यूटर से माउस के कोऑर्डिनेट्स रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर मुझे माउस के कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करेगा। वो इंफॉर्मेशन ये सब आपका 33 पोर्ट के लिए इन और आउट पैरामीटर से काम करने वाला है। अभी मुझे कंप्यूटर रिस्पॉन्स करने वाला है। मैंने कंप्यूटर को बोला कि मेरा जो माउस है उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करो 3 पैरामीटर बोलकर। तो अभी मुझे कंप्यूटर रिटर्न कर रहा है आउट पैरामीटर के हिसाब से। तो मैं आउट x.bx ये जो फंक्शन होता है वो की के लिए यूज होता है। मैंने कौन सा की प्रेस किया है, मैं अलग अलग की प्रेस करूंगा तो कंप्यूटर मुझे बताएगा। bx के अंदर अब जो वैल्यू है वो अगर कंप्यूटर ने 1 रिटर्न किया है, तो मुझे समझना है कि मैंने लेफ्ट की को क्लिक किया है। अगर ये मुझे 2 वैल्यू रिटर्न करता है, तो 2 आपके राइट क्लिक के लिए होता है। अगर मुझे 3 वैल्यू मिलता है माउस का सेंटर बटन के लिए यूज होता है। और अगर इसने मुझे 0 वैल्यू रिटर्न किया, तो मैं समझूंगा कि मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया है, कंप्यूटर को कोई भी की मिला नहीं है। हमारे प्रोग्राम में हम 2 की को मैनेज करने वाले हैं। मैंने लेफ्ट बटन को क्लिक किया है या कोई भी बटन को क्लिक नहीं किया है। तो ये मैं 2 की, यानी कि लेफ्ट बटन के लिए 1 और नो बटन के लिए 0, ये 2 ऑप्शन को मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद cx ये जो फंक्शन होता है, ये आपको बताता है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है। cx के अंदर वो बताएगा कि मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या है, और dx के अंदर बताएगा कि मेरा y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो cx और dx का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो x1 और y1 के अंदर जाएगा, और जो मेरा बटन का वैल्यू रहेगा वो क्लिक के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद मैंने एक बटन का फंक्शन यूज किया है। मैंने कैलकुलेटर का लेआउट किया है, तो पर्टिकुलर बटन के कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन पे मैंने अगर कोई माउस का बटन क्लिक किया है, तो मुझे बताना है कि मुझे जो आउटपुट है उसको अपडेट करना है।
यानी कि अगर मैंने 2 का ये जो रीजन है इस पर कभी भी अगर मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले पे मुझे 2D करना है। सेम वे मैंने इनटू के रीजन पे लेफ्ट क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर इनटू का सिंबल दिखाना है। ये कंसेप्ट हम बटन W से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से देखो, ये सिर्फ बताता है कि आपने कौन से रीजन को क्लिक किया है और फिर वो क्या सेट फंक्शन के पास वो वैल्यू भेजने वाला है। यानी कि यहाँ पर मैंने 7 की के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट किए। 7 की के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखो, y यानी कि रो को देखता है, y यानी कि 170 से बड़ा है और 210 से छोटा है। 170 यहाँ से स्टार्ट होता है और 210 यहाँ पर आता है। तो ये जो कंप्लीट रो है इसके लिए मैं देख रहा हूँ अभी इस रो के अंदर कौन से बटन है, 7 8 9 डिवाइड सी, 7 8 9 डिवाइड और सी के लिए ये मैंने कंसेप्ट लिखा है। इसमें भी आपके 5 बटन आते हैं, तो पर्टिकुलर कौन सा बटन है, तो अभी 7 के मुझे x के वैल्यू देखने पड़ेंगे। तो x का वैल्यू 150 से बड़ा है और 220 से छोटा है, तो मेरा ये 7 का बटन रहेगा, 7 का एरिया आता है। अगर मेरा x का वैल्यू 220 से बड़ा है और 290 से छोटा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इस रीजन के लिए आप 8 बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि सेट फंक्शन के पास 8 वैल्यू को भेजो। सेम वे वैसे ही मैंने 9 डिवाइड सी ये सब का मैंने रीजन फाइंड आउट किया है और वो मैं सेट फंक्शन के पास भेजता हूँ। सी बटन आपको पता है क्लियर का बटन है। जब भी मैं सी बटन को प्रेस करूंगा ये जो मैसेज है ये आपका गायब होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था CO ऑफ N, इसके अंदर आपके नंबर आते हैं 2 3 7, ये CO का पोजीशन बताएगा। 3 नंबर है, 3 ऑपरेटर है, इनटू डिवाइड इक्वल टू, ये CO ऑफ S के अंदर वगैरह से होता है ऑपरेटर फंक्शन के अंदर। उसके बाद ये जो टोटल इक्वेशन है वो आपका S स्ट्रिंग के अंदर से वो रहेगा और उसके अंदर फिर मैं पोजीशन उसका 0 कर दूंगा। क्लियर डिवाइस यानी कि ये पूरा जो डिस्प्ले है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। सेट कलर 15, फिर से मैं वाइट कलर सेट करो, डिफ़ॉल्ट कलर आपका वाइट होता है तो उसको मैं सेट करो और फिर से ये जो लेआउट है ये मैं डिस्प्ले करूँगा। तो जैसे ही मैं सी का बटन प्रेस करूँगा ये जो मैसेज है ये पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका ये मैसेज गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर से नया कैलकुलेटर डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहला मेरा पूरा स्क्रीन क्लीन मैंने कर लिया। तो ये सी का मैंने फॉर्मेट लिखा है। फिर से किसी को भी थोड़ा भी डाउट है तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट में बता सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हो, आपके डाउट्स भेज सकते हो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। या फिर मैंने बताया submissioneducation.tech, यहाँ पर भी आप आपकी क्यूरी या इसका और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। y का वैल्यू 210 और 250, यानी कि जो ये सेकंड रो है उसके लिए मैंने कैलकुलेशन लिखा है 4 5 6 इंटू बैकस्पेस। इसके लिए मैंने फॉर्मेट बताया है। जो भी मैं रीजन पे क्लिक करने वाला हूँ तो वो वैल्यू आपके सेट फंक्शन के पास जाने वाला है। सेम वे नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 प्लस इक्वल टू, इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया। इक्वल टू का साइज डबल है इसलिए मैंने इक्वल टू का कंसेप्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा है। उसके बाद 0 पॉइंट और माइनस इक्वल टू, 0 पॉइंट माइनस इक्वल टू, ये कंसेप्ट मैंने आगे के रो के पोजीशन पे लिखा है। सबका मैंने कोऑर्डिनेट्स का रीजन फाइंड आउट किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है और उस वजह से वहाँ पर क्लिक किया तो कौन सा वैल्यू मुझे भेजना है, ये आपको ट्रायल एंड एरर से चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली वैल्यू लिखते हो तो आपका कंसेप्ट प्रॉपर वे से बनने वाला है। इक्वल टू, नॉर्मली जब भी आप कोई की प्रेस करोगे तो वो आपका डिस्प्ले अपडेट होगा, लेकिन जब आप इक्वल टू की को प्रेस करते हो तो ये इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं काम करता हूँ, सेट फंक्शन के पास मैं इक्वल टू भेजता हूँ, यानी कि मैं सेट फंक्शन को बता दिया कि भाई मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया और बाद में मैं कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करता हूँ, यानी कि जितना भी मुझे इक्वेशन मिला है उसको मुझे सॉल्व करना है और फिर मुझे आउटपुट दिखाना है। जब इक्वल टू का रीजन आता है तब मैं सेट और कैलकुलेट दोनों फंक्शन को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सेट और कैलकुलेट क्या काम करते हैं चलो देखते हैं।